अच्छा, ये आज का टॉपिक है नेटवर्क हार्डवेयर। ठीक है। ये बेसिकली लैन, सबसे पहले है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड। इसको लैन कार्ड भी कहते हैं। ये जैसे ये दो कंप्यूटर हैं, ये आपस में अगर कनेक्ट करने हैं तो ये केबल के थ्रू होंगे, लेकिन इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे एनआईसी लगा होता है। ठीक है। जहाँ पे केबल का जैक इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, केबल का जैक इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो बेसिकली लैन कार्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है असेंशियल, असेंशियल फॉर कनेक्टिंग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, असेंशियल फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस टू नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ठीक है। ये ज़्यादातर जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें ज़्यादातर होता है। लैपटॉप के अंदर भी इसका ऑप्शन दिया होता है, लेकिन लैपटॉप में चूँकि हम वायरलेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वायरलेस एनआईसी होता है, वायरलेस एनआईसी होता है। वहाँ भी एनआईसी होता है लेकिन वो वायरलेस होता है। कंटेन अ यूनिक आइडेंटिफायर नोन एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसके एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस होता है, ये फिक्स होता है। इसके थ्रू हम डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। और नीचे देखें वायरलेस इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिया हुआ है। ये आपके लैपटॉप में होता है, मोबाइल में होता है, टैबलेट में होता है, और अब पीसी के अंदर भी आना शुरू हो गया। सिमिलर टू एनआईसी बट यूटिलाइज वायरलेस कनेक्टेड विद एन एंटीना। ठीक है। ये इसके साथ अगर हम डेस्कटॉप पे लगाते हैं तो एंटीना के साथ होता है, लैपटॉप में बिल्ट इन होता है। कैन बी आइदर प्लग इनटू यूएसबी पोर्ट और इंटीग्रेटेड इंटरनली। तो लैपटॉप में इंटरनली होता है, और अगर हम बाहर से कनेक्ट करना चाहें तो बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको शो करता हूँ। ओके, ये देखें लैन कार्ड, ये वायरलेस लैन कार्ड है। ठीक है। ये एंटीना के साथ आता है, ये बाहर से फिक्स होता है। ठीक है। और इंटरनली तो वह मदरबोर्ड पे फिक्स होता है। ठीक है। आपको ये इसका जैक नज़र आया है, यहाँ पे केबल अटैच होती है, ये जहाँ पे। ठीक है। ये दो एंटीना के साथ ही आता है। तो जहाँ पे आपका बिल्टन वाईफाई लैन कार्ड ना काम कर रहा हो, वहाँ पे हम एक्सटर्नली इसको लगा के यूज़ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली दो कैटेगरी दी हुई है। मैक एड्रेस टाइप्स, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड मैक एड्रेस यूएए, मोस्ट कॉमन टाइप सेट बाय द मैन्युफैक्चरर एट द फैक्ट्री, रेयरली चेंज बाय यूजर। यानी ये वो एड्रेस होता है जो चेंज नहीं हो सकता। और दूसरा होता है लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड मैक एड्रेस, चेंज बाय यूजर और ऑर्गेनाइज एज नीडेड। ये फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मली आपको जो दिया जाता है वो ये वाला दिया जाता है। ठीक है। आपके लाइन कार्ड इस यूनिवर्सल यूएए होता है। ये LAM या LA, ये आपको, ये कंपनीज यूज़ करती हैं। जैसे डेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये अपने स्पेशल पर्पज के लिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो लैन कार्ड का जो एड्रेस होता है इसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। ये 12 डिजिट कोड होता है। जो फर्स्ट 6 डिजिट जो है ये मैन्युफैक्चरर को शो करती है किसने बनाया, और ये डिवाइस का सीरियल नंबर होता है। मैक एड्रेस इज मेड अप ऑफ 48 बिट विच आर नोन एज 6 ग्रुप ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट
विद द जनरल फॉर्मेट, यानी ये जो नंबर होते हैं ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के साथ होते हैं, इन हेक्साडेसिमल और नंबर के साथ होते हैं। रीजन फॉर चेंजिंग मैक एड्रेस यूजिंग LA, तो सम कंपनीज जो है उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एड्रेस चाहिए होता है तो वो उसको चेंज कर सकती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर फॉर्मेट रिक्वायरमेंट, सर्टेन मेन फ्रेम सिस्टम रिक्वायर स्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, यानी मेन फ्रेम कहते हैं लार्ज कंप्यूटर को, उनकी रिक्वायरमेंट अलग से होती है, उसके लिए फिर ये LAA बेस क्या कहते हैं मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, यू कैन चेंज bypassing router or firewall MAC address filter may necessitate changing the MAC address to adhere to specific format. Network restriction क्या है? Changing MAC address may be required to emulate unrestricted MAC address and bypass certain network restriction. Basically ये कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि सम नेटवर्क को बाईपास करना चाह रहे हैं, इसलिए भी अपना एड्रेस को फ्लेक्सिबल रखना चाह रहे हैं कि वो मेनी टाइम दे कैन चेंज। अगर आपका मैक एड्रेस फिक्स है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसी को आपको यूज़ करना होगा। अच्छा, आईपी एड्रेस के बारे में कौन जानता है? ये सुना है आप लोगों ने? मूसा आप बताएं, यस सर। क्या होता है आईपी एड्रेस? एनी आइडिया? अच्छा, मैं आपको बताया था, एड्रेसेस दो तरह के होते हैं। एक सेकेंड, अगर हम एड्रेसेस की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ चार्ट, यानी नेटवर्क एड्रेस की अगर हम बात करें, ये दो तरह के होते हैं। एक आपका मैक एड्रेस होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है और फिजिकल होता है। दूसरा आईपी एड्रेस होता है, ये पब्लिक भी होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ये एक तरह से लॉजिकल होता है, ये बेसिकली लॉजिकल होता है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, एक तो डिवीजन ये है। दूसरा इसकी डिवीजन ये है कि ये फिक्स्ड भी होता है, जो चेंज नहीं होता है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक, और एक इसमें होता है डायनेमिक। नॉर्मली बीइंग अ यूजर, जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे ना, तो हमें डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाए। आईपी एड्रेस बेसिकली लॉजिकल होता है। इसको आप यूँ समझ रहे हैं कि मैक एड्रेस आपके घर का एड्रेस है जो कि फिक्स होता है, और आपकी जो डिवाइस वो आईपी एड्रेस कंटेन करी। आप जो है आप जो है ना आईपी एड्रेस है, क्योंकि आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, तो आपकी लोकेशन चेंज होगी, आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो इसमें दो कैटेगरीज आती है। एक तो फिक्स जो होता है नॉर्मली वो सर्वर, वेब सर्वर जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, यानी स्टैटिक। स्टैटिक मतलब फिक्स है, और डायनेमिक का मतलब कि हर एवरी टाइम ये चेंज होगा। तो आपको पता लगा दो तरह के एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है, जो चेंज हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब कि आपने इसको फिक्स कर दिया। जितने भी वेब सर्वर होते हैं, जितने भी वेब सर्वर होते हैं वो फिक्स आईपी एड्रेस यूज करते हैं, और नॉर्मल यूजर जब डायनेमिक यूज करता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ओके, आप इसको गो थ्रू करें, गिव मी 1 मिनट।
अच्छा, आईपी एड्रेस जो है मैंने आपको बताया ना, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। आपको जो असाइन किया जाता है वो पब्लिक होता है, क्योंकि आप जब भी जैसे सुपर स्टोर जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, तब ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी अब आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, घर जा रहे हैं, तो आपको एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा, और वो डायनेमिक होता है और पब्लिक होता है। प्राय अगर आप किसी स्कूल की कंप्यूटर लैब यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो प्राइवेट होगा। प्राइवेट नेटवर्क यूज राउटर टू असाइन यूनिक प्राइवेट आईपी एड्रेस टू डिवाइस। अच्छा, आईपी एड्रेस क्यों ज़रूरी होता है कि अगर हम कंप्यूटर को फिजिकली कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो लेकिन इनका आपस में डेटा ट्रांसफर नहीं होगा जब तक हम उनको दोनों को आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट ना करें। आईपी एड्रेस का कनेक्ट होना ज़रूरी है। आईपी एड्रेस एक तरह से लॉजिकल होता है, ठीक है, ये लॉजिकल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है बिटवीन टू टू से ज़्यादा दो कंप्यूटर के दरमियान जो लॉजिकल कनेक्टिविटी होगी वो आईपी एड्रेस के, अगर आप फिजिकली कनेक्ट भी करते हैं तो डेटा शेयर नहीं होगा। यू हैव टू सेट अप आईपी एड्रेस, इसका अपना आईपी एड्रेस होगा, इसका अपना आईपी एड्रेस होगा, ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे आईपी एड्रेस को। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? जी। अच्छा मूसा, मैं यस। आपको, हाँ, एवरी आईपी एड्रेस विल हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस, लेकिन वो फिक्स नहीं होगी, वो डायनेमिक होगा। अगर आप घर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी डिवाइस का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, स्कूल में जाके अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, वहाँ भी आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस मिलेगा। इसीलिए आपको जो आईपी एड्रेस मिलता है, आपको जो आईपी एड्रेस मिलता है, यस इट वेरी विद लोकेशन, ठीक है, लोकेशन। और वो इसीलिए मैंने कहा कि आईपी एड्रेस एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। आपको जो मिलता है वो डायनेमिक मिलता है, आपकी डिवाइस को एवरी टाइम एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा। और स्टैटिक आईपी एड्रेस उन लोगों को मिलता है जो वेब सर्वर चला रहे हैं, जिनकी सर्विसेज को हमने यूज़ कर रहा हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इनका आईपी एड्रेस फिक्स होता है। अच्छा, तो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो आपको राउटर असाइन करेगा, जहाँ पे भी आप कहीं वर्कआउट करें, ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे। और जो जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो आपको आईएसपी, जिसका आपने इंटरनेट लिया, वो असाइन करेगी, और वो यूनिक होगा। यूनिकनेस ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस क्या कह रहे हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन टू राउटर आर यूनिक ऑन द इंटायर इंटरनेट। अच्छा, राउटर, आप लोग अपने घर में राउटर से कनेक्ट होते हैं, आपके राउटर को एक एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी डिवाइस का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, क्योंकि राउटर आपको अलग से आईपी एड्रेस असाइन करेगा। हर डिवाइस का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, devices connected to the router share the same public but have individual private IP। हर एक का अपना प्राइवेट आईपी होगा, राउटर का एक असाइन कर दिया जाता है। अच्छा, रोल ऑफ प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना, किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्योंकि जब तक दो डिवाइसेस एक ही प्रोटोकॉल यूज नहीं करेंगी,
कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होगी। इसको ऐसे समझ लें, जापानीज और जर्मन ने आपस में बात करनी है, तो या तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज जानते हो, एक प्रोटोकॉल ये हो सकता है। दूसरा के वो कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज जानते हो दोनों, तो कम्युनिकेशन होगी। तीसरा जो आखिरी ऑप्शन है वो है कि दे मस्ट हैव अ ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर के थ्रू दोनों आपस में बातचीत करेंगे। यही काम कंप्यूटर के अंदर है, क्योंकि कंप्यूटर भी डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं इस वजह से उनके हार्डवेयर डिफरेंट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए उनको कंपैटिबल करने के लिए उनके पास सेम प्रोटोकॉल आना चाहिए, सेम प्रोटोकॉल, यानी दोनों एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो करें। यानी यहाँ पे भी आईपी एड्रेस हो और यहाँ पे भी आईपी एड्रेस हो, यानी सेम प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा लेकिन दोनों आईपी एड्रेस को फॉलो कर रहे हो। अब रोल ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है स्टैंडर्ड टू फॉलो अ स्टैंडर्ड टू फॉलो अ रेगुलेशन। अब जैसे यहाँ कह रहे हैं इंटरनेट ऑपरेशन रिलायज ऑन प्रोटोकॉल दैट डिफाइन रूल फॉर डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए आपको सर्टेन रूल फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोटोकॉल इंश्योर एग्रीमेंट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट। यानी जब डिवाइसेस आपस में बेसिकली एग्रीमेंट करती हैं कि हाउ दे विल कम्युनिकेट, हाउ दे विल कम्युनिकेट। अच्छा, इसमें दो वर्जन आ चुके हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में ये 32 बिट है, बेस्ड ऑन 32 बिट रिप्रेजेंटेड एज 4 ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इन कैनरी फॉर्मेट। ये इसका एक एग्जांपल दी हुई आईपी वर्जन 4। इसमें आईपी वर्जन 4 में 4 बिलियन डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं, यानी 4 बिलियन डिवाइसेस का एड्रेस जनरेट किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में 9 8 या 9 बिलियन डिवाइसेस हो चुकी हैं, उसको कवर अप करने के लिए फिर आईपी वर्जन 6 इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये बेस्ड ऑन 128 बिट है, देखें ये 32 बिट है, ये 128 बिट है, रिप्रेजेंटेड एज 8 ग्रुप ऑफ हेक्स डिजिट विथ कॉलन। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 ग्रुप आ गए। यानी ये देखें कि ये कितने बिट्स हैं, 6, टोटल में सर 12 बिट्स, हाँ 12 डिजिट होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा डिजिट दिए हुए, मैंने डिजिट आर केवल। तो ये 128 होता है और जो आईपी वर्जन 4 था वो 32 बिट होता है। अब एडवांटेज ऑफ आईपी वर्जन 6 दिया हुआ है, अवॉइड आईपी एड्रेस कोलिजन। ज़ाहिर कोलिजन का मतलब है एक ही आईपी दो डिवाइस को दे देंगे तो वो नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो अब क्योंकि आईपी वर्जन 6 में वैरायटी बहुत है, आप मैनी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, तो इट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ आईपी एड्रेस कोलिजन ड्यू टू अ लार्जर डेटा स्पेस, एड्रेस स्पेस। और उसके बाद built-in authentication checks include built-in authentication check for enhanced security, तो इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा है। efficient packet routes allow for more efficient packet route accommodating the growing number of hosts and data traffic on the internet। रूट का मतलब होता है कि आपका डेटा किस रूट से मूव करेगा, तो चूंकि इसके बाद एड्रेसेस ज़्यादा होते हैं तो रूट भी ज़्यादा होंगे, और उसको आईपी वर्जन 4 के मुकाबले बेटर में डील कर सकता है। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, क्विकली 2 से 3 मिनट के अंदर इसको जरा गो थ्रू करें, देन आई विल आस्क यू, इसको कंपैरिजन जरा गो थ्रू करें। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पहला दिया हुआ मैक एड्रेस, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है और ये लॉजिकल एड्रेस होता है। आइडेंटिफाई द ग्लोबल एड्रेस ऑन द इंटरनेट, तो ये इंटरनेट, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपको ये आईपी एड्रेस साइन हो जाएगा। यूनिक पर यूनिक फॉर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर ये यूनिक होता है। मे नॉट नेसेसरी बी यूनिक, आईपी एड्रेस ओवर इंटरनेट डिवाइसेस का सेम भी हो सकता है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिवाइस एंड इज पार्ट ऑफ एनआईसी,
तो जब एनआईसी बिल्ड किया जाता है उस वक्त उस डिवाइस का एड्रेस भी उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ये डायनेमिक हो सकता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस आर असाइंड बाय आईएसपी यूजिंग डीएचसीपी सर्वर। ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये भी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है जो बेसिकली आपको डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है ईच टाइम द डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। सी लेटर, ये आगे डिटेल आएगी। दे कैन, अच्छा, मैक एड्रेस क्या है? दे कैन बी यूनिवर्सल और लोकल। यूनिवर्सल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। और यहाँ लिखा डायनेमिक एड्रेस चेंज एवरी टाइम अ डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। स्टैटिक एड्रेस डोंट चेंज। तो आईपी एड्रेस में दो वर्जन आते हैं, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। डायनेमिक वो होता है जब भी आप लोकेशन चेंज करेंगे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। स्टैटिक में लोकेशन चेंज नहीं होती, इसलिए वो फिक्स रहता है। तो नॉर्मली जो वेब सर्वर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की, वहाँ पे आपको फिक्स आईपी एड्रेस रखना पड़ता है। अब यहाँ पे मैक एड्रेस का लिखा हुआ है, व्हेन अ पैकेट ऑफ डेटा इज सेंड एंड रिसीव द मैक एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर डिवाइस। जब भी आप पैकेट सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे तो मैक एड्रेस के थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस डिवाइस से रिक्वेस्ट आई है। यूजर्स 48 बिट कैन बी यूएए और एलएलए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। हाँ, फिक्स आईपी एड्रेस का मतलब है स्टैटिक, जो कि उसमें लोकेशन चेंज नहीं होती। आप अगर आप भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट की तो आपको भी फिक्स आईपी लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि एवरी टाइम आपको एक्सेस किया जा सके। अगर आपकी आईपी एड्रेस चेंज होती रहेगी तो आपके यूजर या क्लाइंट आपको एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें दिया हुआ है यूज आईपी एड्रेस यूज इन राउटिंग ऑपरेशन एज दे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई वेयर द डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये मुझसे आप पूछे। तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने स्टैटिक लेना है या डायनेमिक। आपके पास ऑप्शन होता है ना। देखिए, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो आपको आपको फिर आपको ऑप्शन लेने की जरूरत ही नहीं, आपने आपको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सर्विसेज ओवर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आपको फिक्स आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी ताकि लोग क्लाइंट आपको एक्सेस कर सकें। असल में हम जब लिखते हैं ना hotmail.com, तो वो बेसिकली उसके पीछे आईपी एड्रेस चल रही होती है। हॉटमेल, हॉटमेल का मतलब है डोमेन। ये हॉटमेल के डोमेन को आप के अंदर इंटर होना चाह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा जो यार हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम सिर्फ hotmail.com लिखते हैं और उसके डोमेन में इंटर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? उस पर आपको क्लियर है? नाफिल, जी नाफिल। जी सर, मुझे क्लियर। ओके, मुझ पर आपको। ये देखें, इन्होंने थोड़ा सा ऑपरेशन दिया हुआ है कि पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाती है। ये आप है, ये आपकी डिवाइस है। डिवाइसेस यूजेस नहीं, पहले यहाँ पे द डिवाइस मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर एन आईपी एड्रेस। अब बताता हूँ, एक सेकंड। सबसे पहला स्टेप ये है, आप अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं hotmail.com, फेसबुक, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी। सबसे पहले आप ये लिखते हैं, ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम सर्वर के बाद आपकी रिक्वेस्ट जाती है। डोमेन नेम सर्वर इस नेम के अगेंस्ट आपको आईपी एड्रेस साइन कर देता है कि इस आईपी पे चले जाओ, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब डीएचसीपी सर्वर के पास जाते, द डिवाइस मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर एन आईपी एड्रेस। ठीक है, अब आपको डीएचसीपी सर्वर आपको अपनी आईपी दे देगा। ठीक है, ये आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा आपका, ताकि आप इस रिक्वेस्ट के जरिए इस वेबसाइट का एक्सेस कर सकें। आईपी एड्रेस 198.312.116 सेंड टू डिवाइस, इसने आपको ये आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब आपने ये वाला आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस के थ्रू वेबसाइट सर्वर को एक्सेस किया। ठीक है, और उसने ये आपकी आईपी एड्रेस को यूज करते हुए वापस आपको रिस्पॉन्स दे दिया और यहाँ पे पेज ओपन हो गया। वन बाय वन पहले इसको पढ़े, नंबर वन, फिर इसको पढ़े नंबर टू, और फिर इसको पढ़े। इस सीक्वेंस से वेबसाइट आपके पास आती है।
जी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो डीएनएस को थोड़ा सा समझा दें। डीएनएस कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। असल में मसला पता है क्या है, हम लोग आईपी एड्रेस, हम जब किसी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो बेसिकली वो आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होता है। हमें आईपी एड्रेस कभी भी याद नहीं हो सकता, हमें हॉटमेल का आईपी एड्रेस भी याद ही रहेगा, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। फेसबुक का भी याद ही होगा, फेसबुक हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। ट्विटर का भी याद ही होगा, इंस्टाग्राम का भी याद ही होगा, लेकिन हमें इंस्टाग्राम याद रहेगा, फेसबुक याद रहेगा। ये जो आप नेम लिख रहे हैं ना, दैट इज द डोमेन नेम, कि मैं इस डोमेन में एंटर होना चाह रहे हैं। डोमेन कहते हैं एरिया को, डोमेन का मतलब होता है एरिया। मैं हॉटमेल के एरिया में एंटर होना चाह रहा हूँ, मैं फेसबुक के एरिया में एंटर होना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ facebook.com। अब जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ डोमेन नेम, ये पूरा एक डोमेन नेम है। ये चाहते मतलब आप किसी का आईपी एड्रेस लिखेंगे तो भी उसकी वेबसाइट में जा सकते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट आईपी एड्रेस। ठीक है। आपने जैसे ही लिखा ना, एक सर्वर होता है डोमेन नेम सर्वर, उसके पास लिस्ट होती है डोमेन, हर डोमेन के आगे उसकी आईपी एड्रेस लिखा होता है। वो इस, आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उस रिक्वेस्ट के आगे आईपी एड्रेस लिखा होता है। देखिए, ये मैं दोबारा बताता हूँ। आपने लिखा, मैं यहाँ लिखता हूँ www.hotmail.com। तो ये hotmail.com जो लिखा ना, ये डोमेन नेम, ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसके पास। इसके पास हॉटमेल की लिस्ट, पूरी लिस्ट होगी डोमेन, और उसके आगे फर्ज कर लो 192.160.92.6, ये आईपी एड्रेस होगा। वो आईपी एड्रेस आपको यह केवल है, आपने जिस वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजी उसका आईपी एड्रेस दिए है। अब आपकी डिवाइस डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी, हम यानी आपकी, कि मुझे आईपी एड्रेस दिया जाए, मेरा एड्रेस जनरेट किया जाए, इंटरनेट पे मैंने जाना है, या आपने रिक्वेस्ट भेजी, ये सर्विस आपको एक एड्रेस साइन कर देगा। एक एड्रेस आपका हो गया, एक एड्रेस वो उसका हो गया जिसको आपने एक्सेस करना है। अब आप वेबसाइट सर्वर की तरफ जाएंगे, उसको बोलेंगे भी हमने आपकी इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो वो आपका आईपी एड्रेस, ये आपका आईपी एड्रेस है, इसको यूज करते हुए आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे ओके कर देगा, और यहाँ पे आपकी डिवाइस पे वेबसाइट ओपन हो जाए। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, अजान हो जाए। जी, ये प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को? उस फिर आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके ना, फिर आपको कि आप किस तरह वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। ओके, यहाँ पे देखें स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है। अब कह रहे हैं डिवाइस इज यूजिंग अ स्टैटिक आईपी एड्रेस, आपको पहले से ही आईपी एड्रेस मिला हुआ है। अब आप देखें, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेजी कि मैंने हॉर्डर एजुकेशन की वेबसाइट खोलनी, डोमेन नेम सर्वर ने इसका आईपी एड्रेस सर्च किया, उसने आपको इसका आईपी एड्रेस दे दिया, ये डोमेन। अब आपने इस आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजी, वेबसाइट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे ये वेबसाइट ओपन करनी, उसने आपके एड्रेस को, जो कि ऑलरेडी है, वो वेबसाइट ओपन करने का ऑप्शन दे दिया, और यहाँ पे डिवाइस पे, तो ये ज़्यादा फास्टर है।
क्योंकि उसमें एक एक से ज़्यादा है कि आपको आईपी एड्रेस अपने आईपी एड्रेस जनरेट करवाना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है। ठीक है मूसा? यस सर। नाफिल आपको क्लियर है? यस नाफिल? जी सर मुझे क्लियर। गुड गुड। अब ये स्टैटिक आईपी एड्रेस की डिटेल दी हुई, परमानेंटली असाइन टू अ डिवाइस बाय द आईएसपी। आईएसपी वाले आपको परमानेंटली असाइन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि ये आपकी आईपी एड्रेस है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। डू नॉट चेंज ईच टाइम द डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे ये चेंज नहीं होगी, आपको ऑलरेडी मिली हुई। टिपिकली असाइन टू रिमोट सर्वर होस्टिंग अ वेबसाइट। अगर आप किसी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो आपको मिलेगी, ऑनलाइन डेटाबेस की सर्विस दे रहे हो तो आपको मिलेगी, या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर का काम कर रहे हैं तो आपको मिलेगी। ठीक है, हर एक को नहीं मिलती है, आपको पे करना पड़ता है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइंड बाय आईएसपी ईच टाइम अ डिवाइस लॉग्स ऑन टू द इंटरनेट। अब जब भी इंटरनेट में लॉगिन हो गया ना, आपको डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाए। यूटिलाइजेस डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल बना हुआ है जो बेसिकली आईपी असाइन करने का काम करता है। आईपी एड्रेसेस मे वेरी ईच टाइम द डिवाइस कनेक्ट। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपको एवरी टाइम डिफरेंट आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है DHCP प्रोसेस फॉर डायनेमिक आईपी एड्रेस। A computer configured as a DHCP server by the ISP, ठीक है, automatically assign an IP address to the device. IP address can be different with each internet connection. ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक क्या होता है? फिक्स है, परमानेंट होता है, और टिपिकली यूज फॉर सर्वर एंड क्रिटिकल नेटवर्क कंपोनेंट। ये सर्वर के लिए यूज होता है। डायनेमिक क्या होता है? असाइन डायनेमिकली ईच टाइम, कॉमन फॉर रेगुलर डिवाइस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। जो हम लोगों को मिलता है, बीइंग इंटरनेट यूजर। सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉर आईपी एड्रेस असाइनमेंट, डिवाइस कॉन्टैक्ट वेब सर्वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। DHCP सर्वर सप्लाई अ डायनेमिक आईपी एड्रेस टू द डिवाइस, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था। DNS सर्वर ट्रांसलेट द डोमेन नेम ऑफ द डिजायर्ड वेबसाइट इनटू एन आईपी एड्रेस। अब अभी आपने देखा था कि हम डोमेन, हमने जिस डोमेन में जाना होता है उसकी रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है डोमेन नेम सर्वर, DNS सर्वर, और आपकी रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है इनटू आईपी एड्रेस कि ये वाला आईपी एड्रेस है, इसमें आपने जाना। ठीक है, ओके। और वेबसाइट सर्वर कंटेन द वेब पेजेस ऑफ द डिजायर्ड वेबसाइट। तो जिस वेबसाइट को आपने एक्सेस करना होता है वो वेबसाइट सर्वर में होती है। ठीक है, और उसके लिए आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, जो कि आपको डोमेन नेम सर्वर देता है कि इस आईपी पे चले जाओ, आपकी रिक्वायर्ड वेबसाइट वहाँ पड़ी। अच्छा, ये राउटर है जो हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था, अगर किसी को याद है चैप्टर 2 में। नाफिल आपको याद है राउटर क्या होता है? किसी को याद है राउटर? सर राउटर वो होता है जिससे हम जो क्या कहते हैं वो उसको कनेक्ट करते हैं, जो जो सिग्नल भेजता है, जो डाटा ट्रांसमिशन के जो सिग्नल्स होते हैं नेटवर्क सेंडर टू रिसीवर भेजता है। हाँ, असल में राउटर क्या करता है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। इसका काम होता है रूट को फाइंड करना कि किस रूट से आपका डेटा सेंड करना है। ये लिखा हुआ है राउटर, ये रूट्स, वर्ड लिखा हुआ है रूट्स, राउटर फंक्शनैलिटी, यानी इट प्रोवाइड अ रूट टू डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टिंग लैन टू वैन। आपकी लैन को वैन से कनेक्ट कर देता है, एक तो ये काम करता है।
convert data transmitted in one format and protocol to another, facilitating communication between networks. दुनिया में जितना भी इंटरनेट चल रहा है वो राउटर की वजह से चल रहा है, क्योंकि हर आईएसपी के पास ये राउटर होता है। ये वो राउटर नहीं है जो आपके घरों में लगा हुआ है, ये वो राउटर है जो आईएसपी के पास है, क्योंकि इसका काम होता है कि जितने भी यूजर हैं, मिलियन यूजर हैं, उनको रूट प्रोवाइड करें कि किस रूट से वो डेटा उनका जा सकता है। ये चैप्टर 2 में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट, अब ये क्या करता है, राउटर के बाद डिफरेंट पैकेट्स आते हैं और ये इन पैकेट को डिफरेंट रूट पे भेजता है। ये मेक श्योर करता है कि डेस्टिनेशन तक आपका डेटा पहुंच जाए। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ नेटवर्क कनेक्टिविटी typically has an internet cable connected to it and multiple cable linking to computer and devices on the LAN. यानी LAN के अंदर ये आपको मिलेगा allow private network to connect with each other। अगर आप किसी LAN के अंदर इसको यूज करें तो वहाँ पे भी ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इंटरनेट को तो ये ऑपरेट कर ही रहा है, लेकिन ये प्राइवेट नेटवर्क को भी चलाने में आपको हेल्प आउट करता है। मैं आपको राउटर दिखाता हूँ, वेट करें। ये देखें, ये राउटर है, ठीक है, इसमें एंटीना भी लगे हुए हैं। आपके घर वाले भी इसी तरह के होते हैं जो घरों में यूज, लेकिन आपके घर का जो राउटर होता है बहुत लिमिटेड होता है ना। ये जो आईएसपी वाले राउटर होते हैं इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये नेटवर्क राउटर, ये देखें पीछे कितनी केबल लगी हुई, केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इसका काम होता है, ये देखें, ये राउटर लगा हुआ है, ये यानी हब का मतलब है कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये राउटर लगा हुआ है, राउटर आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको वेरियस नेटवर्क पाथ चाहिए होते हैं। पूरा इंटरनेट जो है राउटर पे चल रहा है। ये वो राउटर है जो आईएसपी वाले यूज करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये वो राउटर नहीं है जो आपके घरों में, वो भी राउटर है, लेकिन ये वो राउटर नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। ये घरों में होता है वो मिनी राउटर होता है एक तरह से, जो आपके घर में डिवाइसेस को डेटा कनेक्टिविटी दे रहा है। तो फिर ये कह रहा है ब्रॉडबैंड राउटर एंड फायरवॉल। ब्रॉडबैंड राउटर आर पोजीशन बिहाइंड फायरवॉल। फायरवॉल किसको कहते हैं? ये बेसिकली काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट थ्रेट्स। ये बिल्ट इन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। फायरवॉल प्रोटेक्ट कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। द राउटर हैंडल द ट्रांसमिशन ऑफ इंटरनेट एंड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो राउटर का काम होता है रूट को सिलेक्ट करना। फिर एक और दिया हुआ है डेटा इंस्पेक्टिंग एंड राउटिंग, ये भी राउटर के अंदर है। राउटर इंस्पेक्ट डेटा पैकेजेस फ्रॉम एनी कंप्यूटर ऑन कनेक्टेड नेटवर्क। ये चेक करता है कि डेटा सेंड करना है कि नहीं करना। यूटिलाइजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस टू डिटरमिन द एप्रोप्रिएट स्विच फॉर राउटिंग। तो इसके बाद पूरी लिस्ट होती है आईपी एड्रेसेस की ना, क्योंकि इस एड्रेस के थ्रू ही इसने डेटा सेंड करना है कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डिवाइस यूजिंग मैक डेस्टिनेशन एड्रेस। ये मैक एड्रेस को भी यूज करता है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, कि डेटा किस डिवाइस को सेंड करना है, किस डिवाइस से आया है। राउटिंग प्रोसेस क्या है? कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क शेयर अ पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस। राउटर यूज दिस शेयर्ड पोर्शन टू सेंड डेटा पैकेट टू द एप्रोप्रिएट स्विच, क्योंकि आपके लैन के अंदर डिफरेंट स्विच हो सकते हैं और हर स्विच के साथ डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो डेटा इज देन डिलीवर्ड टू द करेक्ट डिवाइस बेस्ड ऑन द मैक डेस्टिनेशन एड्रेस। आपके कंप्यूटर जो है वो बेसिकली, ये बेसिकली एक स्विच है, ये बता रहा, ये स्विच है, यहाँ पे ये आप कनेक्ट है, ये स्विच 1 है,
इसी तरह स्विच 1 स्विच 2 के साथ कनेक्ट है, और ये दूसरे नेटवर्क, यानी एक ही एरिया में दो स्विच लगे हुए, और हर स्विच के अपने अपने कंप्यूटर है। तो राउटर फर्स्ट करें, यहाँ पे राउटर से इंटरनेट इंटरनेट कनेक्ट है, उससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। तो किसी ने भी यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है तो वो मैक एड्रेस के थ्रू उसको डेटा रिसीव हो जाता है। वायर्ड एंड वायरलेस कैपेबिलिटी, राउटर कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस डिवाइस, दोनों ऑप्शन है। आपके घरों में वायरलेस लगा होता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कनेक्टिंग डिवाइसेस टू नेटवर्क अकोमोडेटिंग डिफरेंट कनेक्टिविटी नीड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। टेस्ट हम नेक्स्ट वीक रख लेते हैं, चैप्टर 3 का। कौन से चैप्टर का रखना चाहिए टेस्ट? चैप्टर 3 का टेस्ट रख लें नेक्स्ट वीक। एनी आइडिया? अच्छा, यहाँ पे देखें राउटर फ्लो डायग्राम दी हुई है। ये बाकी लोग बताएं, चैप्टर 3 का नेक्स्ट वीक टेस्ट रख लें, नेक्स्ट यानी कमिंग थर्सडे को। टेस्ट आपका थर्सडे को होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट चैप्टर 3 एंड हो गया है। मुस्फरा आप बताएं। सर मैंने मैसेज किया आपको। जी जी। और नाफिल आप बताएं। मुझे भी नहीं आता। बहरहाल एक छोटा सा टेस्ट रख लेंगे सब थर्सडे को, ठीक है, 10 to 15 मिनट का, ताकि आपका आइडिया हो जाएगा आपको कितना समझ में आया। ये देखें, इन्होंने ये कंप्यूटर्स हैं, ये स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं और स्विच सर्वर के साथ कनेक्ट है। ये आपका लैन है, और राउटर आपको कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ या दूसरी लैन और वैन के साथ। ये राउटर के दो काम हो। इसका काम यही है कि रूट प्रोवाइड करते, ठीक है। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। एनआईसी जो आज हमने पढ़ लिया, मैक एड्रेस पढ़ लिया, आईपी एड्रेस पढ़ लिया, राउटर पढ़ लिया, डीएचसीपी सर्वर पढ़ लिया। सब लोग इसको गो थ्रू करें, ठीक है। हर एक की डेफिनेशन दी हुई। ओके, देखें एक तरह से रिवीजन हो गया। A network interface card is needed to allow a device to connect to a network such as the internet. It is usually part of the device hardware and contain media access control address generated at the manufacturing stage. ठीक है, ये पूरा एनआईसी की डिटेल हो। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस media access control is an address which refer to a number which uniquely identify a device on the internet. It takes the form, ये आपने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है। फर्स्ट 6 डिजिट मैन्युफैक्चरर से होते हैं, नेक्स्ट 6 डिजिट डिवाइस का एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई आइदर एज आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, दो वर्जन होते हैं। इट गिव्स अ यूनिक एड्रेस टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट व्हिच आइडेंटिफाई द लोकेशन। तो एक तरह से आपके डेफिनेशन मिल गई। और these enable data packet to be routed between different network, for example to join a LAN to a WAN onto the internet। और तो हम, अच्छा ठीक, सर्वर दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड एंड असाइन आईपी एड्रेस। सर्वर क्या होता है? ये डीएचसी, या ये बेसिकली डीएचसीपी की बात कर रहे हैं। डीएचसीपी, डीएचसीपी सर्वर दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड एंड असाइन आईपी एड्रेस। ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गई कि पीछे जो क्वेश्चन पूछा था, डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, राउटर क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, एनआईसी क्या होता है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आज क्या डेट है? 20।
या 90? हाँ 90। नेक्स्ट थर्ड लिस्ट। ओके, अच्छा बताएं ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? एनी यस प्रॉब्लम? सर। उस पर आपको क्लियर है ये सारी डेफिनेशन? यस सर। नाफिल आप बताएं। अच्छा ये कौन आंसर देगा? गिव टू फीचर ऑफ डायनेमिक आईपी एड्रेस। सर मुझे जरा एक मिनट दे, मैं जरा आपको अभी सोच के बताता हूँ, मेरे जहन में आ रहा है। अच्छा चले मूसा आप बताएं। सर इट इज नॉट फिक्स्ड। गिव टू फीचर ऑफ डायनेमिक आईपी एड्रेस। अच्छा और बताएं। डायनेमिक आईपी एड्रेस वो होता है जो आपको ऑन डिमांड मिलता है, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपको ये अब असाइन हो जाएगा। इट इज पब्लिक। कह रहा है चेंजेस ईच टाइम अ डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। एक ऑप्शन ये है, चेंजेस ईच टाइम अ डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट अलाउ फॉर ग्रेटर प्राइवेसी, कि हर दफा आपको नया आईपी एड्रेस मिलेगा। फिक्स जो है वो डेंजरस होता है, सबको पता है आपका ये आईपी एड्रेस है, एनीबॉडी कैन एक्सेस। कैन बी लेस रिलायबल फॉर सम एप्लीकेशन लाइक वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी का मतलब ये होता है कि आप अपने इंटरनेट को यूज करते हुए मोबाइल से कनेक्ट होना या लैंडलाइन टेलीफोन से कनेक्ट करना, उसको कहते हैं वॉइस ओवर आईपी। यानी आईपी को यूज करते हुए, आईपी के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होता है, और इस फैसिलिटी को यूज करते हुए हम बेसिकली किसी भी मोबाइल को डायल कर सकते हैं, किसी भी लैंडलाइन को डायल कर सकते हैं। नॉर्मली जो डायलिंग होती है मोबाइल टू मोबाइल होती है, या मोबाइल टू लैंड पीसी लैंड होती है, लैंडलाइन होती है, या लैंडलाइन टू मोबाइल होती है, या लैंडलाइन टू लैंडलाइन होती है। लेकिन वॉइस ओवर आईपी का मतलब है कि आप इंटरनेट को यूज करते हुए कॉल करेंगे ओवर लैंडलाइन, ओवर मोबाइल को। यहाँ तक क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे पेपर 2 ऑन ट्यूसडे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज।